गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अवकल संकारक। अवकल संकारक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 2 के अंदर अपन ने पढ़ लिया आंशिक अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? संकारक और प्रवणता, उसके बारे में जाना। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया? दिक्दिशिज अवकलज पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने अपसरण पढ़ लिया। अपसरण के बाद अपने पास है कुंतल। अब कुंतल को बहुत इजी वे में जैसा जैसा बोला जाएगा इजी वे में करेंगे अपन और मजा आएगा सोल्व करने में। तो देखो सबसे पहले जान लेते कि कुंतल होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है और अगुणनीय सदिश क्या होता है। ये दो चीजों के बारे में पता करेंगे अपन। दो टॉपिक कुंतल के अंदर दोनों आते हैं। कुंतल की डेफिनेशन क्या है, तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसके प्रमेय करेंगे जो थ्योरम दे रखी है। उसके बाद अपन क्या करने वाले स्टूडेंट, इसके उदाहरण के द्वारा समझेंगे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक है सदिश बिंदु फलन का कुंतल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहां पर डेफिनेशन की बात आएगी। डेफिनेशन क्या अपने पास की यदि एफ एक्स वाई जेड तीन फंक्शन होते हैं अपने पास वेक्टर के अंदर, अपन ने पढ़ा आई कैप जे कैप के कैप। तो यहां पर यदि एफ एक्स वाई जेड एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो एफ का कुंतल जिसे कल एफ या डेल क्रॉस एफ से व्यक्त करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? डेल भी बोलते हैं या नेबला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबला। ये किसके अंदर पढ़ा था अपन ने? संकारक के अंदर और प्रवणता के अंदर डेल या नेबला कहते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी कल की? देखो कुंतल की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? कल एफ बराबर डेल क्रॉस एफ इजकल टू क्या आ जाएगा अपने पास कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और ए क्रॉस एफ। अगर ए फंक्शन साथ में अंदर लेके आते हैं अपन, ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? देखो आई कैप क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया? कल एफ या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? डेल क्रॉस एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास है डेल की वैल्यू और है एफ अंदर गुना हो गया। अगर इसको मैं शॉर्ट रूप में भी लिखूं कि सर अगर इसकी बड़ी वैल्यू आ गई तो क्रॉस करने में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती। इसको शॉर्ट में क्या ले सकते हैं अपन? समेशन क्या आ जाएगा? आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसा लिखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास? डेल क्रॉस एफ इक्वल टू कल एफ। ठीक है, ये अपने पास इसी को क्या बोलेंगे? यहां पर मैं क्या ले सकता हूं? अतः परिभाषा से ए फलन एक सदिश बिंदु क्या होगा? एक सदिश बिंदु फलन क्या होगा? अतः परिभाषा से ए फलन एक सदिश बिंदु फलन सदिश कुंतल होता है या कहलाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि यदि परिभाषा से ए फलन एक सदिश बिंदु फलन हो तो सदिश कुंतल कहलाता है। ठीक है, यह सदिश बिंदु फलन होता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है, ये तो अपने पास क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी कुंतल की। अब यहां पर बात आती है एक टॉपिक इसके अंदर अगुणनीय सदिश। क्या है? अगुणनीय सदिश। अगुणनीय सदिश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी का भी क्वेश्चन बनता है और इसका भी क्वेश्चन बनता है अपने पास। अगुणनीय सदिश क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो यदि एफ एक कुंतल हो तो, यदि एफ एक कुंतल हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगुणनीय सदिश की? इसको बोलेंगे अपन कल एफ बराबर डेल क्रॉस एफ बराबर 0। जब अपने पास कुंतल की वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू को मैं बराबर 0 के कर देता हूं, क्या करता हूं? 0 के बराबर
वो क्या है अपने पास, उसको क्या बोलेंगे, अगुणीय सदिश। ठीक है, अतः यहां नीचे लिख सकते हैं, अतः इसे अगुणीय सदिश कहते हैं। देखो स्टूडेंट, यहां पर अगुणीय सदिश क्या है कि यदि एक कुंतल सदिश है तो यहां पर कल एफ बराबर डेल क्रॉस एफ बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अतः इससे क्या बोलेंगे, अगुणीय सदिश भी कहते हैं। तो यहां पर ये दो डेफिनेशन है अपने पास, एक तो कुंतल की और एक अगुणीय सदिश की। ये एग्जाम पूछ ली जाती है 1 नंबर के अंदर, या फिर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कुंतल का। ठीक है, और कुंतल के अंदर पूछ लिया जाता है कि अगुणीय सदिश की वैल्यू क्या होगी। तो जो कुंतल की वैल्यू है इसको अपन क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगुणीय सदिश की। अब यहां पर ये डेफिनेशन की बात होगी। अब अपन इसके ऊपर जो प्रमेय बनती है, इसकी 2 या 3 प्रमेय जो अपन प्रमेय को सोल्व करते हैं, मजा आएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे प्रमेय को सोल्व करेंगे उसी प्रकार से क्वेश्चन भी होंगे। जो प्रमेय को सोल्व करेंगे वही वहां पर क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लो, जिसको भी उतारना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अपने पास इसकी कुंतल के प्रमेय, कुंतल प्रमेय। ठीक है, कुंतल की जो प्रमेय अपने पास, तो यहां पर जो फर्स्ट प्रमेय दे रखी है, प्रमेय नंबर फर्स्ट, प्रमेय नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोल रहा है, प्रमेय नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो बच्चों, क्या दे रखा है कि यदि F बराबर F1i प्लस F2j प्लस F3k, अगर फंक्शन हो तो क्या बोल रहा है, एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो, सदिश बिंदु फलन हो, तो आपको ज्ञात क्या करना है, कुंतल F बराबर डेल F3 अपॉन डेल y माइनस डेल F2 अपॉन डेल z, ये आई कैप, प्लस क्या दे रखा है, डेल F1 अपॉन डेल z माइनस डेल F3 अपॉन डेल x j के प्लस डेल F2 अपॉन डेल x माइनस डेल F1 अपॉन डेल y के कैप। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, LHS दे रखा है, क्या लेके आना है, RHS लेके आना है। तो LHS ले लेते हैं, अपने पास जो वैल्यू दे रखी है, तो LHS ले लेते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, कुंतल F बराबर क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस F लिख सकता हूं स्टूडेंट। अब डेल की वैल्यू क्या है अपने पास, अभी अपन ने लिखी थी, क्या लिखी थी, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और क्रॉस एफ की वैल्यू। अपने पास एफ फंक्शन दे रखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं क्या कर दूंगा, F1 F2, ठीक है। तो मैं यहां डायरेक्ट से कर देता हूं, इसको सारणिक से सोल्व कर देता हूं, इजी हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर इस प्रकार से सोल्व करेंगे अपने पास, तो देखो सारणिक से अपन सोल्व कर लेंगे। सारणिक से क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ बराबर आई कैप जे कैप के कैप, क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। F1 फंक्शन अपन को दे रखा है, क्या है, F1 F2 F3, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे क्या करेंगे अपन, आई कैप के लिए वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड, ठीक है, माइनस जे कैप के लिए निकालो स्टूडेंट, क्या आ जाएगा अपने पास कि डेल F3 अपॉन डेल एक्स माइनस क्या आ जाएगा, डेल F1 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, डेल जेड,
प्लस के कैप के लिए निकालो स्टूडेंट, क्या आ जाएगा के कैप के लिए कि डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा अपने पास कि डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड, ये आई कैप प्लस आई कैप जे कैप को प्लस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास वैल्यू डेल F1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F3 अपॉन डेल एक्स जे के प्लस क्या कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई, ये के कैप। तो आप देखो अपन को पूरा मिल गया सेम टू सेम, ये वाली वैल्यू है तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गया डेल क्रॉस एफ इजकल टू कुंतल एफ। ये अपना क्या हो गया प्रूफ होगी प्रमेय नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, कुछ नहीं किया अपने वैल्यू रखी और उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हो। और ध्यान में रखना जब अपन यहां पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे, इस चीज का ध्यान में रखना कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप इजकल टू क्या होता है जीरो। क्या होता है स्टूडेंट जीरो होता है। क्या होता है जीरो होता है। इसी प्रकार अपने पास आई कैप क्रॉस जे कैप आ जाए, जे कैप क्रॉस के कैप आ जाए, के कैप क्रॉस आई कैप आ जाए। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो यहां पर देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या प्राप्त होगा के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप प्राप्त हो जाए तो क्या प्राप्त होगा आई कैप। इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप हो तो क्या प्राप्त होगा जे कैप। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है अपने पास, क्या हो जाती है नेगेटिव, कि मेरे पास आ जाए जे कैप क्रॉस आई कैप आ जाए तो क्या प्राप्त होगा माइनस के कैप। अगर के कैप क्रॉस जे कैप प्राप्त हो जाए तो क्या प्राप्त होगा माइनस आई कैप। इसी प्रकार मेरे पास आई कैप क्रॉस के कैप प्राप्त हो जाता है तो माइनस क्या प्राप्त होगा जे कैप। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी अपन अपने पास सारणिक से सोल्व कर रहे, कुंतल किसके अंदर सोल्व होता है क्रॉस के अंदर। अपन ने अभी तक अपसरण पढ़ लिया, संकारक पढ़ लिए, प्रवणता पढ़ ली, इसके अलावा आपने दिग्दिशिज अवकलज पढ़ लिए। उसके अंदर जो भी वैल्यू थी अपने पास एफ डॉट डेल डॉट एफ थी, ठीक है, या ग्रेड एफ थी, डेल के रूप में थी अपने पास। ठीक है, तो यहां पर कर्व के रूप में थी। तो यहां पर जो अपने निकाली वो तो ठीक है, परंतु जो कुंतल निकाल रहे इसकी वैल्यू किसमें निकलेगी स्टूडेंट, किसमें निकलेगी क्रॉस के अंदर। किसके अंदर क्रॉस के। और क्रॉस को अपन सबसे इजी वे में जो सोल्व कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं सारणिक से, या अगर डायरेक्ट आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें गलती का कोई चांस नहीं, इसमें प्लस माइनस में गलती हो जाती है, परंतु ध्यान में रखो इसको, अगर डायरेक्ट इससे भी आप कर सकते हो याद है तो आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय की तरफ चलते हैं, प्रमेय नंबर 2। जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते अपन। स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आगे बढ़ते अपने पास प्रमेय नंबर 2 क्या दे रखी है। प्रमेय नंबर 2 क्या दे रखा है स्टूडेंट कि यदि एफ और जी दो अवकलनीय सदिश, दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो बिंदु फलन हो तो क्या ज्ञात करना है, कुंतल एफ प्लस जी बराबर कुंतल एफ प्लस कुंतल जी। ठीक है, ये ज्ञात करना है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो डेल क्रॉस ए प्लस जी बराबर डेल क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस जी। ये अपन को क्या करना है प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अपन इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपने पास देखो, यहां पर आ जाओ कि अपन को देखो एलएचएस दे रखा है और आरएचएस लेके आना है। तो माना कि अपने पास परिभाषा से फिक्स है, अपने पास परिभाषा के अंदर आपने पढ़ा था कुंतल की वैल्यू क्या थी अपने पास, कुंतल एफ प्लस जी
बराबर में इसको लिखूंगा डेल क्रॉस ए प्लस जी, और बराबर में इसको क्या ले सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, शॉर्ट में ले लेते समेशन के रूप में, तो क्या आ जाएगा समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए प्लस जी। सर ये कैसे लिया, समेशन में भी आपको मैंने बताया था कि ओनली आई कैप के लिए मैं निकाल रहा हूं, जो आई कैप के लिए वैल्यू आएगी वो जे कैप के लिए भी आ जाएगी और के कैप के लिए भी आ जाएगी और जे कैप के लिए भी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो आई कैप के लिए अपन वैल्यू निकाल रहे, तो ये समेशन आई क्रॉस इसको गुणा कर दो, क्या आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने पास दो फंक्शन आ गए, एक तो एफ एक्स वाला और जी वाला। ठीक है, एफ और जी वाले दो फंक्शन, दोनों को अलग अलग कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास समेशन आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस क्या आ जाएगा समेशन आई क्रॉस डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर इसको ध्यान से देखो, जो वैल्यू अपने पास एफ आ रही है किसकी है, आई कैप की, जी वाली जो वैल्यू आ रही है वो किसकी है, वो भी आई कैप की है जी वाली। तो अब जो वैल्यू अपने पास इसको मैं क्या ले सकता हूं, देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरे को अगर मैं एफ मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, क्योंकि समेशन आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये फॉर्मूला किसका था, कुंतल का, शॉर्ट फॉर्म समेशन लेने पर। ठीक है, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं, कुंतल एफ प्लस कुंतल जी, और मैं इसको लिख सकता हूं डेल क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस जी। ये अपना जो प्रमेय नंबर 2 है कि डेल क्रॉस ए प्लस जी निकालना था और कुंतल ए प्लस जी निकालना था, ये अपना प्रमेय नंबर 2 क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम ऐसे कैसे ही करेंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है आपके पास तो आप इजी वे में इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रमेय दे रखी है अपने पास प्रमेय नंबर 3, उस पर आगे चलते हैं, इसको जल्दी से उतार लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है, आगे बढ़े। देखो स्टूडेंट, जो प्रमेय नंबर 3 दे रखी है अपने पास, प्रमेय नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रमेय नंबर 3 में ध्यान से देखो कि यदि ये एक अचर सदिश है, क्या है, ये एक अचर सदिश हो तो क्या बोल रहा है कि कुंतल ए बराबर डेल क्रॉस ए बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो होगा ही सही, देखो कैसे होगा, प्रूव करते हैं यहां पर अपने पास। ठीक है, यदि ये चूंकि ये एक क्या है अचर सदिश है, ये क्या है अचर सदिश, उसने ऑलरेडी बोल रहा है वो प्रमेय के अंदर ही कि ये क्या है अचर सदिश है, तो अपन ने मान लिया कि ये एक अचर सदिश होगा। तो अगर मैं तीनों अक्षों पे बात करूं इसकी, एक ही एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहां पर स्टूडेंट कि अगर मेरे पास डेल ए अपॉन डेल एक्स आ जाता है तो बराबर 0 प्राप्त होगा, नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार डेल ए अपॉन डेल वाई मैं ज्ञात करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 0। इसी प्रकार डेल ए अपॉन डेल क्या प्राप्त होगा, जेड बराबर क्या प्राप्त होगा, 0। क्योंकि अगर मैं कुंतल की बात करूं, कुंतल ए बराबर डेल क्रॉस ए, इसकी वैल्यू को मैं ज्ञात करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट क्या प्राप्त हो जाता है, देखो इसको कि आई कैप क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप क्रॉस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के कैप क्रॉस डेल ए अपॉन डेल जेड, ये प्राप्त होगा अपने पास। ठीक है, यहां पर ए फंक्शन था, वहां पर एफ की जगह क्या दे दिया ए, और ये क्या कांस्टेंट अचर है, तो आई कैप ये क्या हो जाएगा 0 प्लस जे कैप क्रॉस क्या हो जाएगा 0 प्लस के कैप क्रॉस क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 0। ये प्रूव करना था, इसने क्या बोला था कि 0 के बराबर आना चाहिए, क्या कुंतल डेल क्रॉस ए या फिर कुंतल ए, ये अपने पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जल्दी से उतार लो इसको प्रमेय नंबर 3 को, फिर अपन उदाहरण करते हैं, उदाहरण से अपन को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े अपने पास, जल्दी से उतार लो इसको, आगे बढ़ते। इसको मिटा दो, ध्यान रहेगा।
देखो इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट करते हैं। उदाहरण फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि यदि अपन को दे रखा है एफ की वैल्यू दे रखी है इसने कि एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस दे रखा है 3y जेड स्क्वायर के कैप। और अपन को क्या दे रखा है स्टूडेंट, बिंदु दे रखे, क्या दे रखे, बिंदु दे रखे 1 -1 और 1 पर क्या ज्ञात कर रहा अपन से, कुंतल f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो अपन तो कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, अपने पास f दे रखा है और कुंतल ज्ञात करना है और बिंदु भी दे रखे, तो अपने पास कुंतल पे आ जाते हैं। कुंतल f बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस f। और मैंने आपको क्या बताया था, जब क्रॉस गुणा को अपन निकालते हैं सबसे इजी वे में कि किससे निकाल सकते हैं अपन, सारणिक से। तो आ जाओ सारणिक से, ये आई कैप जे कैप के कैप डेल की फंक्शन को पहले रखेंगे अपन क्योंकि ये पहले आ रहा है, क्या जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। फिर अपने पास कौन सा फंक्शन है, एफ है, तो एफ वाले टर्म को भी रख दो, आई कैप वाले टर्म कौन सी, एक्स वाई स्क्वायर। फिर किसकी जे कैप की बताओ क्या आ रही, 2x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहां पर के कैप की वैल्यू क्या दे रखा, -3y जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन क्या निकालेंगे, आई कैप की वैल्यू निकालेंगे। तो आई कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, क्रॉस गुणा हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, क्या हो जाएगा -3y जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये किस में चलता है, प्लस माइनस माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर वाई जेड। ये किसकी निकल गई, आई कैप। प्लस माइनस जे कैप की वैल्यू निकालेंगे अपने पास, जे कैप की वैल्यू निकालेंगे, बीच वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, ये अपने पास 4 फंक्शन बचेंगे, तो इसको अपन इससे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स -3y जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस अपने पास क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड के अंदर क्या आ गया अपने पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस किसका निकाले अब, के कैप का। के कैप के लिए क्या आ जाएगा अपने पास स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इस वाले फंक्शन को छोड़ देंगे के वाले को, ये फंक्शन बचेगा अपने पास, क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसका अपन क्या करें, अवकलन कर दो। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष, सेम टू सेम इसका भी x के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष, इसके y के सापेक्ष। जब मैं ये चीज बताता हूं बच्चे को तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूं, जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी का अवकलन होगा, और बाकी जितने भी फंक्शन है, जितने भी चर अचर जो भी वैल्यू है सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये कोई समाकलन थोड़ी है जिसके अंदर अचर फलन का भी समाकलन हो रहा है। तो यहां पर ध्यान में रखना इस चीज को, टेस्ट के अंदर भी बच्चे बार बार यही गलती करते हैं कि जो अपने जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी का अवकलन करना है, बाकी फंक्शन को अचर छोड़ दो, बाहर निकाल दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई कैप के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, यहां पर जेड कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा -3 जेड स्क्वायर, और y आ रहा है तो y का क्या हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, माइनस इसका करो z का होगा इसका, तो क्या हो जाएगा x और y कांस्टेंट, तो क्या प्राप्त हो गया 2x स्क्वायर y। ठीक है स्टूडेंट, माइनस जे कैप के लिए यहां पर देखो, यहां किसका होगा x का, x है क्या किसी फंक्शन के अंदर, यहां पर देखो नहीं है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0, माइनस यहां पर देखो z है क्या, नहीं है 0। ठीक है स्टूडेंट, प्लस के कैप के लिए देखो, यहां पर के कैप के लिए आ जाओ, यहां पर x वाली टर्म है तो यहां पर निकालो, क्या हो जाएगा 4xy जेड, माइनस यहां y आ रहा है तो क्या प्राप्त होगा 2xy। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास y की जो टर्म थी तो वो क्या प्राप्त हो गई 0। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्या वैल्यू बची अपने पास, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया अपने पास 3z स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y आई कैप।
ये तो पूरा 0 हो गया, इसको हटा दो, प्लस इस वाली वैल्यू को लेके आओ, क्या बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, क्या बार आ रहा है 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास x 2xyz 2xyz माइनस xy। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू है, k कैप की। ठीक है, अब अपने पास यहां पर देखो बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, बिंदु क्या दे रखा है 1 -1 1 पर। अब जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जहां y आ रहा है वहां -1 रखेंगे, जहां z आ रहा है वहां पर 1 रखेंगे। तो पुट करो, ये अपने पास डेल क्रॉस f। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट कर देते अपने पास, माइनस क्या प्राप्त हो जाएगा 3, z की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट, ये आई के प्लस यहां पर रखो 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1 माइनस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट, सोल्व करो इसको, आगे क्या आ जाएगा अपने पास कि माइनस ये 3 है, ये -2 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, तो 1 क्या हो जाएगा ओनली आई के बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे आ जाओ, प्लस यहां पर क्या रहा है 2, ये क्या हो जाएगा, ये -1 आ रहा है तो -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से अपने पास ये के कैप की वैल्यू है कि यहां पर 2 -2 और +1 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 -1 प्राप्त होगा, -1 बचेगा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। ये आंसर आ रहा होगा आपका, देखो क्या प्राप्त हो रहा है अपने को आई कैप -2 के कैप, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम टू सेम ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे इसके जो भी आ रहा है। कुंतल को जब भी अपन ज्ञात करेंगे एक चीज ध्यान में रखना, कुंतल का नाम आते ही कल बोलते हैं, इसका नाम आते ही डायरेक्ट क्या किस पे जाएंगे क्रॉस गुणा पे। अब क्रॉस गुणा को सोल्व करने का सबसे इजी जो मेथड है अपने पास क्या है सारणी के द्वारा, और जो मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा याद रहे तो आप वैसा भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं है, आपके पास आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपने पास आगे बढ़ते अपने पास उदाहरण नंबर 2 की ओर जल्दी से उतार लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी समझ में नहीं आ रहा, मिस्टेक आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े।